हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 के ऊपर बात करने वाले हैं। आपका जो एग्जाम है 6 जनवरी को लास्ट एग्जाम है और मैंने आपसे गूगल फॉर्म भरवाया था। आप सभी को पता है कि लास्ट एग्जाम से पहले पहले मैंने आपसे गूगल फॉर्म भरवा रखा है। मैंने आपको एक कट ऑफ बताई थी। काफी बच्चे कह रहे थे कि भाई आपकी कट ऑफ गलत है और उस कट ऑफ के ऊपर मैंने कट लगा दिया था कि चलो मान लेते हैं आपके अकॉर्डिंग अगर मैं चल लूं कि चलिए कि आपकी बात मैं मान लेता हूं कि भाई जो आप एग्जाम दे के आए हो आप सही है अपनी जगह। मैंने जो गूगल फॉर्म भरवाया आपसे वो इसीलिए भरवाया था। बच्चे कह रहे थे भाई इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, तो आप कह रहे हो इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी और मैं इतनी कट ऑफ बता रहा हूं, तो भाई ये तो फिर काफी सारी बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो ये मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, ठीक है। सॉरी, ये तो हमारी एप्लीकेशन की थी भाई, जब मैंने आपको टेस्ट सीरीज दी थी उसकी थी, ठीक है। जो आपको मैंने कट ऑफ बताई है ना भाई, वो आपकी किधर गई भाई? थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने आपको कट ऑफ बताई थी जो कि बाय मिस्टेक काफी बच्चे कह रहे थे कि भाई आपकी कट ऑफ गलत है। तो मैंने कहा भी चलो मान लेते कि हमारी कट ऑफ गलत है, तो आपकी कट ऑफ फिर क्या होनी चाहिए, उसके लिए मैंने उसे गूगल फॉर्म भरवाया है, ठीक है। अब गूगल फॉर्म का डाटा इससे कम आया है भाई, ये एक अच्छी खबर है आपके लिए। लेकिन एक सोचने वाली बात मेरे लिए भी है कि भाई ये कट ऑफ किस तरीके से बन गई, तो ये मैं आपको बताता हूँ। बच्चे जब एग्जाम देख के बाहर आते हैं ना, तब उनका जब रिव्यू किया गया और काफी बच्चे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बोले थे कि सर भाई हमारे इतने बढ़ने हैं, तो मैंने उसी डाटा को लिया, उसमें से कुछ माइनस किए। हालांकि इससे ज्यादा बच्चे बता रहे थे, इससे ज्यादा बता रहे थे। अब उस डाटा को मैंने लिया, उसमें से कुछ माइनस करके मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपके अकॉर्डिंग ही चला। लेकिन अभी भाई जो गूगल फॉर्म है, इससे एक चीज मुझे समझ में ये आई है कि जो बच्चे एग्जाम देख के घर पे आ गए ना, जिन बच्चों को लगा उन्होंने रिलैक्स होकर गूगल फॉर्म भरा, तो उन्होंने रियल में चीजें बताई कि इतने मेरे गलत हो सकते हैं, इतने मेरे सही है, ठीक है। अब दोस्तों हमने गूगल फॉर्म के अंदर क्या कुछ भरवाया था। अगर आपने गूगल फॉर्म नहीं भरा ना मेरे दोस्त, अगर आपने गूगल फॉर्म नहीं भरा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। आपकी सिर्फ 10 सेकंड लगेगी, गूगल फॉर्म का डाटा जरूर फिलअप कीजिएगा। अभी दोस्तों बहुत ही कम बच्चों का डाटा आया है गूगल फॉर्म के अंदर, जैसे आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं जो गूगल फॉर्म है उसका डाटा क्या कहता है, आपको गूगल फॉर्म किस तरीके से भरना है वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सॉरी भाई। अगर आप गूगल फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको जाना है उस जैसे उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, दिल्ली पुलिस 2025 लिखा गया है, आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आपकी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। जैसे यहाँ पे टिक करोगे तो ये टिक हो जाएगा और इसको आगे करना है, ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो यहाँ पे अटेम्प्ट कितने आपने किए हैं, ये शॉर्ट में आंसर देना होता है। ये शॉर्ट का आंसर का होता है, शॉर्ट में आंसर मतलब यहाँ पे जितने आपने अटेम्प्ट किए, जैसे मैंने अटेम्प्ट किए 78, तो मैंने लिख दिया 78 यहाँ पे मैंने अटेम्प्ट किए हैं। अब गलत कितने किए, मान लेता हूं मैंने इसमें से गलत किए हैं 9 मैंने गलत किए हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 12 ही मान लेता हूं कि 12 मैंने गलत किए हैं। तो फिर भाई आफ्टर स्कोर आफ्टर 1/4, 1/4 से हमारा इतना यहाँ से कितना माइनस हुआ, 3 4 3, ये 3 नंबर ये और ये 12, यानी कि 15 नंबर अगर इसमें से माइनस करेंगे 78 में से, तो हमारा कितना बचता है, यहाँ पे 3 बचता है और यहाँ पे 6, यानी कि 63। नेगेटिव ये शॉर्ट में आंसर देने इस तरीके से, नेगेटिव काट के आपको खुद को बताना है इस तरीके से 63। अब देखिए दोस्तों कहां पे 63 और कहां पे 78, 15 नंबर माइनस हो गए यहाँ पे, इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब भाई गूगल फॉर्म का डाटा क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं और उसके बाद में आपको कट ऑफ बताता हूं। अभी दोस्तों एक एक्सपेक्टेड आपको ओवरऑल मैं बताने वाला हूं, ये नहीं कैटेगरी वाइज बताऊंगा, लेकिन जो डाटा मेरे सामने आया उसको एनालाइज करने के बाद में, जैसे यहाँ पे डाटा इस तरीके से कुछ डाटा आया हमारे पास में जो कि हमने फिलअप करवाया बच्चों से। हमने पूछा क्या कैटेगरी है आपकी, आपने कितने अटेम्प्ट किए, जिसपे ये डाटा आ रहा है। आपका रोंग कितने हैं, कुछ बच्चे बता रहे हैं 20, 25, 28, 40, 16, 5, 12, 4, और कितना आपका नंबर बना है जहाँ पे 51, 55, 59, 61, 66। तो ये तो भाई यहाँ पे देखिए 72 है, 75, 90 इस तरीके से बता रहे हैं। अब इसके अंदर वही चीजें देख लेते हैं, कितने रोंग है आपके, सॉरी कितनी कैटेगरी क्या है, अटेम्प्ट कितने किए हैं, रोंग कितने हैं, कितना आपका स्कोर बना है। तो इस तरीके से आपका डाटा है। अब देखिए यहाँ पे 76 बता रहा है, 90 बता रहा है, 54, 56, 58, 50, 65, 50, 73, 64, 71, 73, 59, 72, सॉरी 62, 70, 71, इस तरीके से बच्चे अपना बता रहे हैं। मैंने यहाँ पे बच्चों का ये नहीं पूछा है कि आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, वो चीज नहीं पूछ रहे हम, ठीक है। ये क्यों नहीं पूछ रहे, किसी काम की तो है नहीं भाई, काफी लोग ये चीजें फिलअप करवाते हैं, लेकिन हम ये डायरेक्ट हम 3 4 चीजें फिलअप करा रहे हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, ठीक है। फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 चीजें फिलअप करा रहा हूँ, वो भी आपसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी चीजें फिलअप करवा लेते हैं, वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बच्चा 80 बता रहा है, 69, 72, 60, 60, 51, यहाँ पे देखिए 84 बता रहा है, 71 बता रहा है, यहाँ पे 64 है, 70 बच्चा बता रहा है, 70 नंबर है। तो इस तरीके से ये काफी सारा डाटा है इस तरीके से। ठीक है, अब भाई ये जो डाटा है आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी भेजने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको गूगल फॉर्म जरूर फिलअप करना है। गूगल फॉर्म अगर आप फिलअप करते हैं तो इसमें आपका ही डाटा एनालाइज होगा और आपको एक परफेक्ट कट्टो मिलेगी। अगर बात करें, मैं जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है और एसटी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इनकी अगर कटो की बात करें तो मेरे भाई मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बोला है कि मैं आपको कैटेगरी वाइज नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको एक ओवरऑल डाटा देने वाला हूं, ओवरऑल। ठीक है, आंसर की के बाद में अगर आप डाटा अच्छा खासा में दे देते हैं, अगर आप डाटा हमें अच्छा खासा प्रोवाइड करवा देते हैं गूगल फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज बता दूं, क्योंकि मैंने एक कैटेगरी सिलेक्ट करवाई है। अभी यहाँ पे कम बच्चों का डाटा है, अगर कैटेगरी वाइज लेंगे तो भाई डाटा फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, इस तरीके डाटा बनना बहुत मुश्किल है। अगर मैंने यहाँ पे एवरेज निकाला, उससे पहले अगर आपको मैं बता दूं, आपकी आंसर की के ऊपर काफी बच्चे कह रहे हैं ना आंसर की, तो आंसर की के ऊपर बात कर लेते हैं। जो आपकी आंसर की है मेरे दोस्त, पिछली बार का यही आपका सिस्टम था, आपको मैं जैसे दिखा देता हूं। पिछली बार इन्होंने क्या किया था, एक दिन के बाद में इन्होंने आंसर की दे दी थी, दिल्ली पुलिस की एक दिन के बाद में आंसर की दे दी थी। आपको मैं डाटा ही वो दिखा देता हूँ आंसर की का, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये तो था आपका ड्राइवर का सहतगी वाला, ड्राइवर का ही वाला। ठीक है, तो ये नहीं है, ये है हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023-24 वाली भर्ती का। अब इसके अंदर मेरे दोस्त देखिए, आपकी जो यहाँ पे देखिए आंसर की है, ये दी थी 5/12 को, और यहाँ पे देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन, लास्ट एग्जाम होता है 3/12 को। ठीक है, यानी कि 3/12 को एग्जाम खत्म हुआ, 4 तारीख को छोड़कर 5वें दिन, यानी कि बीच में एक दिन को छोड़कर आपकी आंसर की दे दी है। तो इस बार भी हो सकता है आपकी उसी तरीके से आंसर की दे जिस तरीके से पहले इन्होंने दी थी। आप ये मान के चलिए 6 जनवरी को आपका लास्ट एग्जाम है, 6 जनवरी को आपका लास्ट एग्जाम है, तो या तो 7 या फिर 8, सॉरी 8 या 9 जनवरी को। ठीक है, जनवरी को मेरे दोस्त आपकी जो आंसर की है ऑफिशियली आ जाएगी, 8 या 9 जनवरी को आपकी आंसर के आने के मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, सॉरी भाई इसको नीरफ करना था इसके ऊपर। ठीक है, कि जो हमारा ये डाटा है ओवरऑल सॉरी भाई, ओवरऑल क्या कहता है, मैंने एवरेज निकाला, जो एवरेज निकाला, जो हमने एवरेज निकाला, वो एवरेज इसका निकला 69 समथिंग। ठीक है, 69 समथिंग निकला है, 69 पॉइंट समथिंग निकला है। आप 70 मान के चलिए, 69 मान के चलिए, 69 70 जो भी मान के चल सकते हो। तो अब दोस्तों अगर ओवरऑल चीज की बात करें, अब ये चीज है, ठीक है, जो बीच का निकला है इतना, अब बीच के ऊपर तो सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन एक एक्सपेक्टेड मैं आपको बता दूं, आंसर की से पहले पहले भाई एक्सपेक्टेड ये है, इसको कोई सीरियस मत लेना, पहले ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, आंसर की वाले दिन 100% रियल डाटा आपको मैं दूंगा, हार्ड शिफ्ट का है, नॉर्मलाइजेशन का, सब कुछ रियल डाटा आंसर के वाले दिन ही आपको मैं दूंगा, उससे पहले एक एक्सपेक्टेड है मेरे दोस्त। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमने देखा जो आपका डाटा निकलकर सामने आ रहा है वो ये है ओवरऑल 68 to 74। अभी जिस बच्चे के इतने नंबर बन रहे हैं, जिस बच्चे के इतने नंबर अभी बन रहे हैं, तो भाई कह सकते हैं हम, ये बात हम बोल सकते हैं अपने मुंह से कि भाई अच्छा स्कोर है ये। अब सिलेक्शन ना सिलेक्शन उसके ऊपर, जिस दिन आपकी आंसर की आ जाएगी, ऑफिशियल तरीके से आंसर की आ जाएगी, उस दिन आपको 100% रियल वाला डाटा आंसर के वाले दिन दिया जाएगा, 100% डाटा। ठीक है, डाटा दिया जाएगा आंसर के वाले दिन। अभी तक ये एक एक्सपेक्टेड है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है मेरे दोस्त। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड है, ठीक है, इसको ज्यादा सीरियस मत लेना, लेकिन इतना एक गूगल फॉर्म के आधार पर देखे तो ये एक अच्छा स्कोर बच्चों का हो सकता है। पूरी जानकारी मेरे दोस्त मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।